छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी जिसे सब भूतिया हवेली कहकर डर से भर दिया करते थे। गांव वालों के अनुसार वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और उन्हें यह मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। गांव के एक युवक नामक आर्यन ने इस हवेली के बारे में सबकी बातें सुनी थी, लेकिन वह कभी डरता नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर से कहा, मैं वह भूतिया हवेली देखना चाहता हूं। समीर डर के मारे बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसने आर्यन के साथ साथ जाने का फैसला किया। रात के समय वे हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के दरवाजे पर वे खड़े हो गए और आर्यन ने दरवाजे को ढकेला। अंधेरे में हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और समीर डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं सका। वे एक कमरे में पहुंचे और वहां वे देखे कुछ चमकदार आंखों की रोशनी में स्वर्गीय सौंदर्य का एक वस्त्र था। आर्यन ने वस्त्र को उठाया और समीर से कहा, यह वस्त्र स्वर्गीय है और हम इसे ले जा सकते हैं। वे वस्त्र को ले लिया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर वे सबसे डरावनी आवाज सुने, तुमने मेरा वस्त्र छीना है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां एक राक्षस खड़ा होता है जिसका वस्त्र भी लिया गया था। राक्षस ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा सामर्थ्य यहाँ के नियमों का उल्लंघन करने का है और इसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। राक्षस ने आर्यन और समीर को आकर्षण में खींच लिया और उन्हें अपने दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी और वे डर भागते हुए अपने जीवन की ओर बढ़े। इस तरह समझाया गया कि यह भूतों की नहीं बल्कि राक्षसों की हवेली है। आर्यन और समीर ने उसे बचने के बाद कभी भी वही स्थान नहीं गए और वे यह सीख गए कि कभी-कभी हवेलियों के पीछे के रहस्य को छूने का प्रयास करना सुरक्षित नहीं होता।